अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 14 तक 20 सितंबर 2015 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा दौरा 7 तक 30 सितंबर जो मुस्तकिम हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपकी सियासी और समाजी जिंदगी खासी खुशगवार हो सकेगी और आपका हल्का अहबाब एक्सपेंड होगा, वसत इख्तियार कर पाएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 14 सितंबर को आप दूसरों को डोमिनेट कर पाएंगे, कुछ मामलात में उनसे आगे निकल सकेंगे। 15 सितंबर को आपके जो हसद करने वाले लोग हैं आपके सराउंडिंग में, आपके दोस्त अहबाब भी हो सकते हैं, दुश्मन भी हो सकते हैं, जो आपसे हसद करते हैं, वो मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 14 सितंबर को दूसरों पर आपको फौकियत हासिल हो सकेगी, यानी दूसरों को आप डोमिनेट कर सकेंगे। 15 को आपके जो हासदीन हैं वो आपके लिए कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपके जॉइंट वेंचर जो भी सिलसिले चल रहे हैं या आपके जो मंसूबे हैं मुश्तरका तौर पर यकीनन वो मुतासर हो सकते हैं, लिहाजा आपको मुहतात रहना होगा। 16 सितंबर को अपने जज्बात की अक्कासी बेहतर तौर पर कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको खासी खुशी भी महसूस होगी। 17 सितंबर को आपको खास तौर पर मुहतात रहने की जरूरत है और इसमें जो आप काम करेंगे सबसे ज्यादा जरूरी वो है आपका गुस्सा और जज्बात पर काबू रखना। जब आप ये काम कर लेंगे तो यकीनन फिर आपको मेरी बात याद आएगी कि आप किस हद तक अपने आप को बैलेंस कर पाए और किस तरह से आपको फवाइद मिल सके। 18 सितंबर को सब्र अमल से काम लीजिएगा, वरना के आगे तो साइन ऑफ इंटरोगेशन होता है, यानी लड़ाई झगड़े का अंदेशा, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, तो अपने आप को बचाइएगा। 19 सितंबर को जल्दबाजी और उजलत पसंदी से गुरेज कीजिएगा। वो हर वक्त जो है ना वो जैसे कहते हैं नो हरी नो वरी वाली बात है, इतना ज्यादा आप जरा जज्बातियत और तेजी ना कीजिएगा कि बाद में आपको परेशानी हो। और इसकी वजह सबसे ज्यादा अगर कुछ होगा तो आपके जो पार्टनरशिप बेस्ड जो है आपके मामलात हैं या जॉइंट वेंचर आपके कुछ चल रहे सिलसिले वो मसाइल का शिकार हो सकते हैं। 20 सितंबर को अपने अल्फाज की अदायगी करने से पहले आपको अच्छी तरह से सोच विचार करना होगा ताकि बाद में किसी तरह का रिग्रेट ना हो, किसी तरह का अफसोस ना हो, पछतावा ना हो, दूसरों के सामने आपको कुछ माजरत ना करना पड़े। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात का जो हामिल दिन है वो है 18 सितंबर, लेकिन मंफी असरात का हामिल मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह मरीज यकम तक 25 सितंबर आपके बद्दुल अर्ज में रहते हुए आपके करियर और कारोबारी उम्र को खासा अहम बनाएगा, आपकी तवज्जो खास तौर पर उधर मरकूज करेगा। इसके साथ साथ आपको कुछ नए मौके भी मुयसर आ सकेंगे। स्कॉर्पियन के लिए उनके यानी जो रूलिंग प्लैनेट है मार्स, उसकी बस इतनी सी जो हरकत और सख्त वो आप तक पहुंचा दी मैंने। तफसीली जाए मौजूदा हफ्ते तफसीली जाएगा। 14 सितंबर को आपके रूहानियत की शौक को फरोग हासिल हो सकेगा। 15 को शरारती जो मामलात हैं, आपके शरारती उमूर हैं, उनके सिलसिले में आपकी मसरूफियत बढ़ सकेगी और आप कुछ खास मनसूबाबंदी करने में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, मनसूबाबंदी करने की कोशिश कर सकेंगे। 16 सितंबर को आपके शरारती काम जो है उनमें यकीनन आपको फायदा मिल सकेगा, जिसकी वजह से आपकी माली पोजीशन खासी मुस्तहकम हो सकेगी। 17 सितंबर को आपके जो करियर है या उससे रिलेटेड जितने भी आपकी एक्टिविटीज हैं वो थोड़ा मुतासर हो सकती हैं, उनकी वजह से कुछ मामला हो सकते हैं गलत मलत, तो इसलिए आप मुहतात रहिएगा। 18 सितंबर को कारोबारी मामला तय करते वक्त खास एहतियात बरतिएगा ताकि बाद में किसी तरह का पछतावा लाक ना हो। 19 सितंबर को रिश्तेदारों और बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। 20 सितंबर को आप ज़हनी तौर पर खास रिलैक्स रहेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर एहतियात तलब दिन जो है वो 17 और 19 सितंबर के साबित हो सकते हैं। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम आपके फाइनेंशियल हाउस में रहते हुए वद्दुस्मा में रहते हुए आपके करियर, कारोबार, तरक्की और आगे बढ़ने के जो मामलात हैं उनमें आपको खासा इन्वॉल्व करेगा, आपकी तवज्जो उधर मबजूल रखेगा, जिसकी वजह से आपको ऐसे मौके ही मुयसर नहीं आएंगे बल्कि आप उससे फ़ायदा उठाने में भी कामयाब रहेंगे। जबकि आपको अपने वालिदैन और असातिज़ा से जो है खुलूस, मोहब्बत, शफकत उसका हसूल भी मुमकिन हो सकेगा। 15 और 16 सितंबर को मुश्तरी नेपच्यून जो मुकाबला की वजह से कुछ मसाइल आपको पेश आ सकते हैं, जिनकी वजह से आप डिप्रेशन,
या परेशानी जैसी कैफियत जो है उनको अपने आप पे हावी कर सकते हैं या उनका शिकार हो सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर आपके जो जारी मंसूबे हैं, मामलात हैं, उनमें भी रुकावटें पैदा हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपका माली नुकसान भी हो सकता है। तो इसका हल यह है कि अपने मुखलिस दोस्त अहबाब या अपने बुजुर्गों से मुशावरत कीजिएगा। ख़ास तौर पर मुशावरत करके आप हिकमत अमली वज़ा कीजिएगा, कुछ ऐसा हल निकालने की कोशिश कीजिएगा जिस तरह से आप अपने आप आगे बढ़ें। और इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है आपके लिए वो ये है कि आपको अपने आप पर, अपने कुव्वत बाजू पर भरोसा करना होगा, अपनी ज़ात पर यकीन करना होगा। ये नहीं है कि मेरे दोस्त साहब आप बड़े तगड़े हैं, बड़े सारा कुछ हैं, वो मेरे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा कुछ हो भी सकता है लेकिन इस नहीं होगा। यहाँ कम से कम 99% आपको अपनी ज़ात पर ही यकीन रखना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 14 सितंबर को आपको अपने हासदीन जो है उनकी शर्मगेजियों, उनकी बदतमीजियों से बाखबर रहना होगा अपने आप को, ताकि आप अपना जो है वो दिफा कर पाएँ, अपने आप को डिफेंड कर पाएँ। 15 सितंबर को अखराजात में इजाफे का इम्कान है। अपने खर्चे पर, रुपए पैसे पर कंट्रोल कीजिएगा, देखिएगा कि ऐसा कुछ मिस मैनेजमेंट ना हो जाए आपके साथ। 16 सितंबर को आपकी ज़्यादातर तवज्जो जो मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात पर रहेगी। सोशल एक्टिविटी भी शायद थोड़ा सा आप उसको इग्नोर कर दें, लेकिन अगर टाइम मिले तो प्लीज़ दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। 17 सितंबर को खाम की रुकावटें या परेशानी सामने आने की वजह से आपके जो काफ़ी काम जो है वो थोड़ा इनकम्प्लीट रहेंगे, वो अधूरे रह सकते हैं। 18 सितंबर को कुछ ऐसे मामलात जो हैं वो आपके सामने आएंगे जिनकी वजह से शायद आप जज्बाती हो जाएं, कुछ भागम दौड़ में लग जाएं, लेकिन बाद में आपको एहसास होगा कि आपने क्या खोया क्या पाया। इसलिए बी केयरफुल, बहुत ज़्यादा मुहतात रहिएगा। 19 सितंबर को आपकी जो सेहत है वो मुतासर हो सकती है, इसलिए अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, सेहतमंद बनाने के लिए अगर ज़रूरत महसूस करें तो डॉक्टर से रुजू कर लीजिएगा। किसी तरह की कोताही का शिकार नहीं होना चाहिए आपको। 20 सितंबर को आपकी जो दिलचस्पी है वो बहुत सारे मामलात से हटके रूहानियत की तरफ ख़ास तौर पर बढ़ेगी, जिनकी वजह से आप अपने आप को खासा रिलैक्स फील करेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन 18 सितंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।